हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है। हमारे एक स्टूडेंट ने हमें ये बोला था कि हमें ये समझाइए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, हमें आज सीखना है। ओके, तो चलिए आज समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड ये उनके लिए ज़रूरी है जो जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। देखो, पहले तो हम इसका यूज़ के बारे में बात करेंगे, दोनों का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो यूज़ की बात करें। सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए मैं पैसा बांटता हूँ और ब्याज लेता हूँ। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, आई का मतलब ही होता है इंटरेस्ट। तो दो तरीके का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं पैसा बाहर से लेता हूँ किसी आदमी से, जो पैसा बहुत पैसे वाला है, वो पैसा बांटता है और ब्याज पे लेता है 5%, 6%, 8%, 10%, जनरली वो जितना भी लेता हो। ठीक है, तो लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हम जाते हैं बैंक के पास। किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। तो बैंक सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं देता है, बैंक भी ब्याज लेता है, बैंक भी इंटरेस्ट लेता है। अगर आप उससे लोन लेते हो तो बैंक भी क्या करेगा? इंटरेस्ट मांगेगा आपसे। लेकिन बैंक जो इंटरेस्ट लेता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और बाहरी तौर पे जो हम लोग पैसा लेते हैं वो लोग लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्ड आप बोल सकते हो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक का ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे वो ब्याज भले ही कम दर पे रखता है, मतलब बहुत कम परसेंट पे लेता है, लेकिन उसका तरीका जो होता है वो इनडायरेक्टली अलग ही तरीके का होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है कि हट करे थोड़ा सा। तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान होता है, इसका एक ही फॉर्मूला है, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में टाइम। पी क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैंने कितने रुपए का ब्याज लिया। मैंने तुमसे 100 रुपये लिया तो 100 रुपये यहाँ प्रिंसिपल। मैंने तुमसे 10,000 लिया तो 10,000 यहाँ क्या है? प्रिंसिपल। जितना मैं पैसा ले रहा हूँ वो क्या है? प्रिंसिपल है। रेट, रेट मतलब वो इंटरेस्ट, मैं कितने रेट पे ले रहा हूँ? 5% इंटरेस्ट है भाई। ये देखो, मेरा 5% सालाना इंटरेस्ट है। ठीक है, या 5% मंथली इंटरेस्ट है। तो वो जैसा भी बोले, ठीक है। टाइम, समय, आप कितने समय के लिए उस पैसे को रख रहे हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। देखिए, जनरली हमारा पर एनम आपको लिखा रहेगा 3% पर एनम। एनम मतलब होता है सालाना, 3% पर। यहाँ पे एनम का मतलब होता है सालाना। बैंक जब भी इंटरेस्ट लेता है वो सालाना का लेता है। ठीक है, या कहीं लिखा है 3% पी डॉट ए, तो पी डॉट ए का मतलब होता है पर एनम। तो पर एनम मतलब होता है सालाना, साल का। ठीक है, और जनरली बाहर से जो हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो मंथली होता है, लेकिन हम इसको सालाने पे ही काउंट करते हैं। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सॉरी, मैंने बोला कुछ और लिखा कुछ और गया। ठीक है, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो जैसे मैंने आपसे 1,000 रुपया लिया, तो 1,000 मेरा प्रिंसिपल हो गया 1,000। मैं कहता हूँ मैं सालाना 5% इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मेरा रेट हो गया 5%, और मेरा टाइम हो गया कितने साल के लिए? मैं बताऊँगा, मैं 2 साल बाद इसे चुका दूंगा पूरा। ठीक है, चलिए करते हैं। एस आई, प्रिंसिपल कितना है? 1,000, रेट कितना है? 5, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, अपॉन में 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, ऊपर बचा 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 2 5 जा 10, 10 10 100। मतलब मैं टोटल कितना ब्याज लूँगा, मतलब मैं कितना ब्याज दूंगा, क्योंकि मैंने पैसा आपसे लिया है। ठीक है, आप देने वाले हो, मैं लेने वाला हूँ, तो मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। मतलब मुझे टोटल कितना देना पड़ेगा? तो अमाउंट बराबर होगा, अमाउंट मतलब मुझे कितना देना है। पहला तो जो 1,000 दिए वो तो देना ही है, डैट मीन्स प्रिंसिपल। ठीक, प्लस जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो भी मुझे देना है, डैट मीन्स एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है? 100 रुपये। तो मैं जब 2 साल बाद उनको पैसा लौटाऊंगा तो कितना दूंगा मैं उन्हें? 1100। ठीक है, लेकिन यहाँ गेम खेल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट अलग तरीके से। देखिए, इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे मेरा पर साल का जो इंटरेस्ट रहा होगा वो सिर्फ 50 रुपये रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 करके करूँ 1 साल का, तो अगर मैं मान लीजिए मैंने 1 साल पे बोला, वही बात, मैंने थोड़ा इसको इधर यहाँ पे कट करता हूँ, पहले मैं इस पर बात करता हूँ। मैंने बोल दिया कि भाई मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ, वही प्रिंसिपल वही रेट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं 1 साल बाद दे दूंगा। ठीक है, 1 साल बाद। अब कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं 1 साल बाद नहीं देता हूँ, तो अगर 1 साल का मैं इंटरेस्ट निकालूँ, 50 रुपीज़, मतलब मुझे इंटरेस्ट बस कितना देना है? 50 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं रहता, मैं कहता हूँ नहीं भाई इस साल नहीं दे पाऊंगा, अगले साल दूंगा, तो इस हिसाब से तो प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि देना तो 1,000 था, अब हो गया 1,050। ठीक है, तो 1,050। लेकिन नहीं, सिंपल इंटरेस्ट केस में प्रिंसिपल सेम होता है, 1,000 ही रहेगा वो। ठीक है, लेकिन वो टाइम कितना लगेगा? 1 साल और लग गया। ठीक है, अब 1 साल और लग गया। और रेट क्या है हमारा?
5%, तो डेट मीन्स वही SI कितना आएगा 50 रुपये, लेकिन 2 साल बाद दे रहे थे, 1 साल का 50, फिर अगले साल का भी 50, तो 100 रुपये। अगर 3 साल का दूंगा तो 150, 4 साल का हो गया तो 200। इसी तरीके से होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है कि यही प्रिंसिपल, ये SI हो गया, 1 साल बाद मैं नहीं दे पाता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 साल बाद पैसा नहीं दे पाया, तो उसके बाद वो सेकेंड ईयर के लिए वो क्या करेगा, वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1050, मतलब वो उस इंटरेस्ट को भी जोड़ता है नेक्स्ट ईयर में। अब उस इंटरेस्ट को जोड़ते हुए नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल क्या कर देता है 1050। तो उस हिसाब से देखिए, अगर हम इसका निकालते हैं वैल्यू, फिर से भाई ऐसा ही निकालना है हमें, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, मैं इधर निकाल देता हूँ, खाली है। तो ऐसा प्रिंसिपल 1050 हो गया, रेट मेरा कितना है 5 है, टाइम मेरा 1 ही है, और अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में SI 105 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, अपॉन में 2। अगर इसको हम काटते हैं 52.5, मतलब जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दोबारा 85 रुपये इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन वही प्रिंसिपल बढ़ जाने की वजह से मेरा इंटरेस्ट कितना लगेगा 52.5, मतलब 2-2.5 रुपये बढ़ गया। मतलब पिछली बार जो मैंने 50 रुपये इंटरेस्ट तक नहीं दे पाया था, टोटल 1000 रुपये जो 50 हो गया था, उसका 50 रुपये का भी अब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यही चालाकी लगाते हैं बैंक वाले लोग, और क्या करते हैं हर जगह CI यूज़ करते हैं कि अगर आपने रेट नहीं दिया तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है अचानक से, तो वही बढ़ने की वजह से अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो यही सिंपल सा डिफरेंस था SI और CI में। लेकिन CI का निकालने का एक फॉर्मूला अलग होता है, चलिए देखते हैं। CI को थोड़ा डीपली समझते हैं। चलिए, तो हमें मेन पढ़ना है CI, डेट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा और सबसे पहला फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर N। N अगर आप जो सोच रहे हो तो N टाइम को दिखाता है, N जो होता है सालाना होता है हमें। देखिए सब कुछ सेम है, R रेट है, P प्रिंसिपल है, A अमाउंट हो गया। मतलब अब हम लोग CI पहले नहीं निकालते, हम लोग डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर हमें CI निकालना होगा तो मतलब डेट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूँ तो वो हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एन हमेशा टाइम जो होता है वो एनुअली ही होता है, इस बात का ध्यान देना है। एन हमेशा सालाना होता है, क्योंकि बैंक हमेशा सालाना पे इंटरेस्ट लगाता है जनरली। देखो बाहर से लेने में और बैंक से लेने में ये फ़र्क हो जाता है कि जो बाहर के लोग होते हैं जो SI लगा के देते हैं वो मंथली पे इंटरेस्ट लगाते हैं, लेकिन बैंक जो होता है वो सालाना इंटरेस्ट लगाता है। तो बैंक इनडायरेक्टली देखने में तो लग रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे कि बैंक 2 रुपये ज़्यादा ले रहा है, अगर और लेट होगा तो और ज़्यादा लेगा, वो बात तो सच है। लेकिन बैंक साल भर का लगाता है एक बार इंटरेस्ट, लेकिन अगर मैं मंथली लगाऊँ वही 5%, तो वह 12 बार 5% लगेगा। तो इनडायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है, बेकार होता है, बैंक से लोन लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो लगता तो है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ख़राब है बट ज़्यादा ले रहा है, बट इनडायरेक्टली वो बैंक ही ज़्यादा अच्छा करता है कि CI लगाता है, क्योंकि वो एनुअली चार्ज लेता है, मंथली चार्ज नहीं लेता है। तो आप लोग के मन में आता है सर जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे तो उसमें मंथली पे काउंट करेंगे? नहीं, जनरली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी लगाएंगे तो एनुअली पे ही चार्ज पे बात करेंगे, मतलब जो टाइम होगा उसको हम एनुअली ही लेके काम करना है। ओके, अब हम लोग आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ कुछ चीज़ें केसेस बदल जाते हैं। मान लीजिए कि रेट चेंज हो रहा है, फर्स्ट ईयर का मैं 5% ले रहा हूँ, सेकेंड ईयर में 6% लूँगा, तीसरे ईयर में 8% लूँगा, तो उस समय अमाउंट बराबर हो जाता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100। R मतलब ये R1 हो गया, पहले केस में मैंने 5% लिया तो R1, दूसरे केस में 1 प्लस R2 अपॉन में 100। ठीक, ये सेकंड केस हो गया। अब 1 प्लस R3 अपॉन में 100, 3 साल के लिए मैंने 3 साल अलग अलग रेट दे रहा हूँ। ऐसा अगर कोई केस आ जाता है कि एक बार रेट लगता है 5%, फिर नेक्स्ट आता है 6%, फिर आता है 8% या 2%, तो कुछ भी ऐसा आता है, तो हम लोग इस तरीके का यूज़ करते हैं। अब एक बात आता है कि मान लीजिए कि कोई आप सामान खरीदते हैं, एक और बहुत सारे केसेस है इसमें, पहला केस था ये तो दूसरा केस था, पहला तो ये था सिंपल सा। सेकंड केस था, मान लीजिए कि आप सामान खरीदते हैं, उसका रेट जैसे मैं खरीदता हूँ 1 लाख का कोई मैं बाइक ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 1 लाख। अब बात आती है कि मैं अगले साल अगर इसे बेचता हूँ तो मेरा रेट जो होगा उसका क्या होगा,
माइनस होगा, तो मतलब इनडायरेक्टली वो परसेंटेज कितना परसेंट घटा, डिक्रीज हुआ, तो उस समय अमाउंट बराबर हो जाता है प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन में 100 द पावर n। मतलब जब कोई डेप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएट मतलब यहाँ पे होता है कि घट रहा है, रेट घट रहा है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे क्या लगने लगता है, माइनस आर अपॉन 100 पावर n हो जाता है कि साल भर में इतना घटा तो 2 साल में कितना घटेगा, 3 साल में कितना घटेगा। ठीक है, तो जनरली ऐसा कुछ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर इन सारी चीज़ों का देखा जाता है, तो इसलिए एक चौथा केस ये रहा गया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, और हमेशा याद रखिए हर केस में कंपाउंड बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, हमेशा। ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल जितने का मैंने सामान लिया वो मैंने माइनस कर दिया। लेकिन इस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, मतलब कि कितना रेट घटा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा ज़्यादा हो जाएगा और अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, मतलब कितना रेट घटा अगर हमें पता लगाना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस अमाउंट हो जाएगा। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब कितना रेट घटा का मुझे पता है, मैंने 1 लाख सामान ले रहा हूँ, 80,000 घट गया, 80,000 हो गया तो 20,000 घटा। ठीक है, चलिए, तो मेरा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा तेजस्विनी कि आपको कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, और कोई अगर क्वेश्चन होता है या कोई टॉपिक होता है, जनरली हमारा काम होता है टॉपिक को क्लियर करना, तो मेरा काम है आपके टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्ट को जो है उसको क्लियर कर देना हर एक जगह पे। तो मेरा काम यही है, और आपको अगर और कोई टॉपिक में परेशानी होती है तो आप हमें बता सकते हैं, और किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा कोई परेशानी होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो में अगर आपसे कुछ भी सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।